एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस के द्वारा सूर्य नारायण हाजदा का मर्डर किया गया। पंकज मिश्रा का बाइट सुनिएगा तो उसमें यही कहा था कि यहाँ से जो भी गलत कीजिएगा तो गोटा छोड़ के चले जाइए और नहीं तो एनकाउंटर में मारे जाइएगा। उसका वर्सेस को सुनिएगा, एकदम खुली खुली चुनौती। जो आदिवासी समाज का हक अधिकार का बात आगे करता है, वैसे अगवागनों को की सरकार चुन चुन के मार रही है। पुलिस लेके जाती है घर से, उसके बाद ही सूचना आता है कि एनकाउंटर, और उसका शरीर में देखिएगा तो जिस प्रकार से जलने वाला जो निशान है वो कई जगह दिखेगा। ये सब देखने के बाद पूरी तरह से षड्यंत्र साबित होता है। खबरदार मीडिया वालों, बहुत अनाप शनाप बयान चला रहे हो। खबरदार, सोच समझ के बयान चलाना, नहीं तो जेएमएम के कार्यकर्ता भूल जाएंगे कि आप चौथा स्तंभ है कि दूसरा स्तंभ है। इसका क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार का इस तरह से घटना घट रही है, आने वाला दिन में हम लोग कहीं पर भी कोई आदिवासी सुरक्षित नहीं। केवल में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं बल्कि सुपर सीएम कहिए पंकज मिश्रा है। सूर्य हांसदा की मौत ने राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में एक तूफान ला दिया है। सबकी जबान पर अब एक ही सवाल है कि हर एक आदिवासी जो समाज को लेकर आवाज उठाता है, जो शिक्षा को लेकर आवाज उठाता है, उसे क्यों अपराधी घोषित किया जाता है, नक्सली क्यों बता दिया जाता है, इनकाउंटर क्यों हो जाता है। ये सारे सवाल फिलहाल राजधानी रांची के आदिवासी संगठनों के बीच अभी खूब चर्चा में है और बहुत जल्द आपको यहाँ की सड़कों में एक अलग ही आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल आज राजधानी रांची के करमटोली स्थित जो केंद्रीय धुमकुड़िया है, वहाँ सामाजिक संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। 23 तारीख को राजभवन मार्च का प्रोग्राम रखा गया है और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोमा उरांव जी हैं। बातचीत करते हैं। दादा, कैसे देख रहे हैं इस एनकाउंटर को? बहुत कोई फर्जी बता रहे हैं, पुलिस का तो कहना है कि बहुत कुख्यात अपराधी था वो। जैसा सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं और सूर्य नारायण हाजदा का पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, लेकिन जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं और उसका एक्टिविटी देख रहे हैं और उसका इतिहास हम लोग जान रहे हैं, वे एक नंबर के सामाजिक कार्यकर्ता थे। आदिवासियों के लिए, हक अधिकार के लिए, चाहे बालू का बात हो, चाहे कोयला का अवैध खनन का बात हो, सब प्रकार का समस्या में वो आगे बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाते थे। और हम लोग सोचते हैं कि ये अबुआ सरकार है, आदिवासियों का भला होगा, लेकिन जब से ये सरकार बनी है आदिवासियों को भला नहीं हो रहा है बल्कि विनाश हो रहा है। सूर्य नारायण हाजदा का जिस प्रकार पुलिस के द्वारा एनकाउंटर दिखाया जा रहा है, पूरी तरह से संदेह है। और ये इनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस के द्वारा सूर्य नारायण हाजदा का मर्डर किया गया है। अच्छा, मर्डर क्यों कह रहे हैं? संदेह क्यों हो रहा है? पुलिस कह रही है हम अपना ड्यूटी कर रहे थे। संदेह का कारण है, सूर्य नारायण हाजदा को घर में वो बीमार थे, टाइफाइड उनका हुआ था, प्रशासन आके उसको घर से ले गई। उसकी पत्नी उसको बोला कि बीमार है, बोला कि हम लोग दिखा भी लेंगे, है ना। अब पुलिस लेके जाती है घर से, उसके बाद ही सूचना आता है कि एनकाउंटर, और उसका शरीर में देखिएगा तो जिस प्रकार से जलने वाला जो निशान है वो कई जगह दिखेगा। ये सब देखने के बाद पूरी तरह से षड्यंत्र साबित होता है। और ये एक उदाहरण नहीं थोड़े है सूर्य नारायण हाजदा का। हम आपके चैनल के माध्यम से कई ऐसा उदाहरण दिखा देंगे इस सरकार में, विशेष करके आप रूपा तिर्की का हत्या देख लीजिए, उसका अपराधी किए। आप सरकार से पूछिए, आप चौथा स्तंभ है। उमेश कच्छप का हत्यारा कौन? संध्या टोपनो का हत्यारा कौन? इस प्रकार से कई गो जो आदिवासी समाज का हक अधिकार का बात आगे करता है, वैसे अगवागनों को की सरकार चुन चुन के मार रही है। हम लोग कहते हैं कि अगुआ सरकार है, अच्छा सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, लेकिन नहीं, ये सरकार आदिवासियों का शोषण करने वाला सरकार है। इससे पहले भी यही माननीय मुख्यमंत्री का सरकार था, गठबंधन का सरकार था। आप देख लीजिए, इस सरकार में सबसे अधिक अगर किसी का बलात्कार हो रहा है तो आदिवासी माँ बहन का हो रहा है। आप गिरिडीह देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए, बोकारो देख लीजिए, इस साइड में आप ललगुटवा देख लीजिए। बलात्कार किसका? आदिवासी माँ बहन का। सरकार कौन? आदिवासी। मुख्यमंत्री कौन? आदिवासी। कहाँ जा रहा है सरकार? कहाँ है? कहाँ? आप मांग कीजिएगा, आगे आगे होइएगा, आपको मरवा देगा। अभी हम आगे आगे कोई चीज में बोलते हैं, हो सकता है सोमा को भी मरवा देगा। इस सरकार का नीति बन गया। आप चौथा स्तंभ है, कभी जाइएगा, मुख्यमंत्री को पूछिएगा कि 5 साल आप बिताए, फिर इधर इतना दिन बिताए, अब आदिवासियों के लिए किए हैं तो क्या किए हैं आज तक? पूछिएगा। कई जन को रोजगार दिए, कई को कल कारखाना खोले, कई को हॉस्पिटल खोले, कई को स्कूल खोले, पूछिएगा तो क्या जवाब देगा?
जब से ही सरकार आई हुई है भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। हम लाइफ में इतना घटिया सरकार आज तक नहीं देखे हैं। हम थोड़ा दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री को उसका आलोचना हम नहीं करते थे क्योंकि श्राद्ध क्रम में थे, लेकिन अब खत्म हो चुका है। इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आप त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई का जांच कराएं। एसआईटी भी नहीं चाहिए, सीआईडी भी नहीं चाहिए, वो तो सरकार का अंडर का चीज है। सरकार तो आपको 50 को धारा लगा देगा, 50 को केस बना देगा, उसका हाथ का चीज है। इसीलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हम लोग आज पूरा आदिवासी समाज काफी आक्रोशित है, काफी महामर्थ है। जब से सरकार बनी है आदिवासियों के लिए सिर दर्द बना हुआ है, एक प्रकार से कहिए सर दर्द। आदिवासियों को जो हक अधिकार की बात करेगा उसको चुन चुन के मारिए। एक सवाल है, चूंकि आपने रूपा तिर्की का जिक्र किया है, उस वक्त भी रूपा तिर्की हत्याकांड का जब मामला सामने आ रहा था, उस वक्त पंकज मिश्रा का नाम आ रहा था, सुपर सीएम जो कहे जाते हैं उस इलाके में, संथाल के इलाके में। इस बार भी सूर्य हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ है उसके पीछे कहा जा रहा है कि इसमें भी सुपर सीएम का हाथ है। कितना हद तक इसको आप समझ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको दिख रहा है क्या? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, एक्चुअल में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं बल्कि सुपर सीएम कहिए पंकज मिश्रा है। अब कहिएगा कैसे? थोड़ा दिन पहले सूर्य नारायण हांसदा का मर्डर होने से पहले, इनकाउंटर हम नहीं मानते हैं, हम खुला कर रहे हैं, उसको मर्डर किया गया है षड्यंत्र के तहत। क्योंकि वो अवैध बालू के खनन में आवाज़ उठाते थे, अवैध कोयला में उठाते थे, जमीन जगह में उठाते थे, या बहुत सारा स्कूल कॉलेज में वो देखिए गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए माने एक सेवा भाव सामाजिक कार्यकर्ता जैसे हम हैं। तो कुल मिला के थोड़ा दिन पहले अगर पंकज मिश्रा का बाइट सुनिएगा तो उसमें यही कहा था कि यहाँ से जो भी गलत कीजिएगा तो गोटा छोड़ के चले जाइए और नहीं तो इनकाउंटर में मारे जाइएगा। उसका वर्सेस को सुनिएगा, एकदम खुली चुनौती। और अभी आप लोग भी नहीं सुरक्षित नहीं है। अभी हम 2 दिन पहले वही मोबाइल में देखे हैं कि खबरदार मीडिया वालों, बहुत अनाप शनाप बयान चला रहे हो, खबरदार सोच समझ के बयान चलाना, नहीं तो जेएमएम के कार्यकर्ता भूल जाएंगे कि आप चौथा स्तंभ है कि दूसरा स्तंभ है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका उदाहरण तो हम खुद हैं। रैम को लेकर जब हमने आवाज उठाई थी, 3 फर्जी केस मेरे ऊपर हो चुके हैं, तो उदाहरण है कि सरकार में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है पत्रकारों को भी। संथाल के पत्रकार सूर्य हांसदा की मौत पर कहाँ कुछ बोल पा रहे हैं? भले नहीं बोल पा रहे हैं, इसका इतना दबिश है ना। जिसे हम आपको चैनल के माध्यम से बोले ना कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उससे भी ऊपर के है पंकज मिश्रा है। उसका दबिश ऐसा है ना। देखिए, एक आवाज उठाने वाले व्यक्ति हमारे मित्रवत भाई कहिए, सूर्य नारायण हांसदा का मर्डर हो गया। अब जो भी उठाए, हम लोग तो रांची में है इस जगह, इसीलिए थोड़ा सा हमको थोड़ा सा सुरक्षित है रांची में। सुभाष मुंडा सुरक्षित नहीं रहा, मारा गया। थोड़ा सा जिस प्रकार वहां पर साहिबगंज में जिस प्रकार दबंग चल रहा है ना, उससे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा तो है सुरक्षित। इसलिए है कि यहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं जो मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की आवाज बनते हैं। संथाल के इलाके में तो आदिवासी संगठन भी नहीं है, और वहाँ पर कोई सुनने वाला भी नहीं है। वहाँ पर जो पंकज मिश्रा एक बार कह देगा वही चलेगा। हाँ, सोच लीजिए कि मीडिया को धमका रहा है वो कि अनाप शनाप आप लोग बयानबाजी मीडिया में मत चलाइए, नहीं तो जेएमएम में कार्यकर्ता भूल जाएंगे कि आप लोग चौथा स्तंभ कि दूसरा स्तंभ है। ये खुला आ रहा है, बताइए, बाइट में, पूरा टीवी में, सोशल मीडिया में आ रहा है। सोच लीजिए कितना उसका पहुंच है और कितना दबंग है। और अभी फिर 2 दिन पहले देखे हैं कि उसको जेएमएम का केंद्रीय प्रवक्ता भी बनाया जा रहा है। सम्मान समारोह रखा था, कई गो उसको जाके सम्मानित भी कर रहा था, वही पंकज मिश्रा, जिस पर रूपा तिर्की मर्डर का भी आरोप लगा था। रूपा तिर्की का मर्डर हो, चाहे उमेश कच्छप का हो, हमारे एक बहन संध्या टोपनो का मर्डर हो, ये सब का कहीं आप देखिए, आदिवासी माँ बहन का भी देख लीजिए, गिरिडीह से शुरू होता है। गिरिडीह में देखिए बलात्कार हो गया, धनबाद में हुआ, बोकारो में हुआ, ललगटुआ में हुआ। हम लोग कहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री है, क्यों उसमें जांच पड़ताल नहीं करवाते हैं? आप ही हमको बता दीजिए। बलात्कार किसका? तो आदिवासी माँ बहन का। मुख्यमंत्री कौन? तो आदिवासी। आवाज क्या उठा रहा है? तो आदिवासी। लेकिन जांच पड़ताल और कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्यों? तो संदेह जाएगा कि नहीं, बोलिए। इसीलिए कार्रवाई ईमानदारी से हो जाती है तो कौन फंसेंगे? जो सीएम से भी सुपर सीएम है, वैसे वैसे लोग फंसेंगे। देखिएगा, बड़े बड़े नेता का, बड़े बड़े ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जो सफेद पोस्ट वाले लोग सामने नजर आ जाएंगे, लेकिन कार्रवाई तो इस सरकार में होगी नहीं।
क्या लगता है अब यहाँ के जो संगठन के लोग हैं, आप लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं 23 तारीख को, आवाज जाएगी ऊपर तक, सीएम क्या कार्रवाई करेंगे इस पर? लग रहा है दबिश बनेगी थोड़ी बहुत। देखिए, उधर श्राद्ध क्रम चल रहा था, इसीलिए हम आप आज के चैनल के माध्यम से श्राद्ध क्रम खत्म हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई की जांच कराते हैं तो उन पर हमको भरोसा जगेगा, और अगर नहीं कराते हैं तो समझ लीजिए कहीं न कहीं संलिप्तता है। अगर नहीं कराते हैं तब समाज क्या एक्शन लेगा? समाज, हम लोग जिस प्रकार से आक्रोशित हुए हैं, हम लोग 23 अगस्त को विभिन्न आदिवासी संगठन आक्रोशित, हम लोग जिला स्कूल जो शहीद स्थल है वहाँ पर जुटेंगे। वहाँ से आक्रोश मार्च करते हुए हम लोग महामहिम राज्यपाल के प्रांगण तक आएंगे, उस सभा में तब्दील हो जाएगी, उसके बाद भाषण होगी, उसके बाद एक कॉपी हम लोग महामहिम को आवेदन देंगे और कहेंगे कि हुजूर इसका त्वरित सीबीआई से जांच कराई जाए। साथ ही साथ हम लोग जनजाति आयोग को भी चिट्ठी लिखेंगे, मानवाधिकार आयोग को भी चिट्ठी लिखेंगे। जनजाति आयोग तो एक्शन ले लिया है, एक्शन ले चुके हैं, माननीय दीपक प्रकाश सांसद महोदय लिखे हैं। हम लोग मानवाधिकार आयोग को भी लिखेंगे चिट्ठी, क्योंकि जिस प्रकार का इस तरह से घटना घट रही है, आने वाला दिन में हम लोग कहीं पर भी कोई आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कहाँ सुरक्षित? कब खन क्या कर देगा? जब सूर्य नारायण हासदा को कर दिया, सुभाष मुंडा हो गया, इसका ये जो मतलब आपको लग रहा है कि आप लोग भी टारगेटेड हैं? पूरा टारगेटेड है। कखन क्या करवा देगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका बहुत आदमी है। जब मीडिया को भी खुला चैलेंज दे रहा है, बताइए, तो आप सोच लीजिए कहाँ सुरक्षित है। मतलब ऐसे लोग जो प्रखर होकर समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं अब कहीं से भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, यहाँ के संगठन के लोग भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। सेम वही बात सोमा दाबी कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आने वाले समय में यहाँ के सड़कों में आपको एक अलग ही आंदोलन देखने को मिलेगा, वो अब शुरू हो चला है। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, लेकिन हाँ, सीबीआई जांच अगर हो जाती है तो आंदोलन जरूर थमेगा, लेकिन अगर सीबीआई जांच नहीं जाता है तो आंदोलन लंबा चलेगा और हमें लगता है पूरे झारखंड के लोग इस पर बातचीत करना शुरू कर देंगे। शुरू कर दिए हैं, कर नहीं देंगे, कर दिए हैं। और सब संथाल के इलाके में दादा अब भी शांति है, अब भी लोग डरे हुए हैं। संथाल के इलाका में क्या है ना, अगर कोई आवाज उठा दे रहा है ना, उसको थाना के माध्यम से, डीएसपी के माध्यम से कुटाई करवा दे रहा है। अब वहाँ कोई तेज बोलने वाला नहीं है, वहाँ तेज बोलने वाला था सूर्य नारायण हासदा। लेकिन कोल्हान के लोग भी तो उधर शांत है ना, उधर से भी कुछ आवाज नहीं आ रहा, कोल्हान से भी। ऐसा है ना कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दबिश है, वहाँ पर पंकज मिश्रा का बहुत ज्यादा दबिश है। कोई आवाज उठाने वाला है, अब जिसे सूर्य नारायण हासदा का जिस प्रकार एनकाउंटर, अब इतना मीडिया में और इस समय देखने के बाद जो कोई बोलने वाला भी है वो भी थोड़ा सहमेगा, अरे बोलने डरेगा, मीडिया भी डरेगा। एक दो मीडिया वाला को जब खुला चुनौती दे रहा थी, मीडिया वाला भी अब डरेगा वहां पर। सोच लीजिए क्या स्थिति है झारखंड का। हम आज तक ऐसा घटिया सरकार नहीं देखेंगे। चलिए, सरकार पर सीधे टारगेट हो रहा है, सरकार पर इस बार सीधे सवाल हो रहे हैं। देखिए, जैसे दादा ने कहा, श्राद्ध जो शिबू सोरेन जी का जो श्राद्ध क्रम था वो खत्म हो गया है। अब देखते हैं हेमंत जी इस मसले पर कोई बयान देते हैं कि नहीं देते हैं, सीबीआई जांच पर क्या कुछ बोलेंगे। आने वाले समय में पूरी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। चलिए, 23 तारीख को जो कुछ भी होगा लाइव के माध्यम से हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।